तो ये जो खरगोश की दुनिया में हम आ गए हैं अविका नगर के अंदर, जिस तरह से खरगोश का उत्पादन होता है, उनकी देखरेख की जाती है और वो बहुत बड़े मतलब किसानों के लिए और आजीविका के लिए भी एक अच्छा स्रोत है। तो हम आपको ऐसे खरगोश दिखाएंगे जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। मेरे साथ जो के मीणा जी है जो इस सेंटर पर काम करते हैं और ये खरगोश के बारे में बताएंगे, कैसे उनका प्रजनन होता है, कैसे उनकी लाइफ होती है, क्या खाते हैं, किस तरह से उनकी दिन भर एक्टिविटी रहती है और उनका क्या काम है, तो जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यू भारत न्यूज में। थैंक यू। तो चलिए एक चीज बताइए, खरगोश ये जो इकाई है रेबिट, आपको कितना समय हो गया यहाँ पर काम करते हुए? मुझे यहाँ पे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए आपको। हाँ। तो यहाँ पर कितने खरगोश हैं, किस तरह के खरगोश हैं? इस समय हमारे पास यहाँ पे 650 के समथिंग खरगोश हैं। हाँ। और क्या मतलब यहाँ की मकसद क्या है यहाँ पे? मतलब मकसद तो ये है भाई, किसानों के लिए अच्छे नर के खरगोश हम मतलब अच्छी ब्रीड पैदा करते हैं और किसानों को देते हैं। और किसानों के लिए जो टीएसपी वगैरह और एसटीएसपी ऐसी योजनाओं में भी हम किसानों को खरगोश बांटते हैं। अच्छा। तो मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? मुख्य उद्देश्य तो ये है खरगोश की अच्छी, हमारे पास 6 ब्रीड है यहाँ पे खरगोश। अच्छा, कौन कौन सी ब्रीड है? सोवियत चिंचिला, हाँ, ग्रेजेंट, व्हाइट में हमारे पास 2 नस्ल हैं, न्यूजीलैंड व्हाइट और व्हाइट जेंट। अच्छा। और ब्लैक ब्राउन और डच। अच्छा डच। तो थोड़ा कैमरा पर्सन थोड़ा जल्दी आइए और हम जिस ये खरगोश के जो पिंजरे बने हुए हैं, शेल्टर बने हुए हैं, यहाँ अंदर लेके चलते हैं। तो एक चीज बताइए, मतलब 650 खरगोश इस समय हैं। हाँ। तो ये वाला कौन सा सेक्शन है जिस सेक्शन में अपन चल रहे हैं? इसमें हम ब्रीडिंग के लिए स्पेशल फीमेलें हैं। हाँ। और इसमें ब्रीडिंग के लिए स्पेशल मेल है। अच्छा, इसमें फीमेल वाले अभी अपन सेक्शन में चल रहे हैं। हाँ। इसके अंदर तो देखो हम फीमेल वाले सेक्शन में, आप दर्शक लोग देखिएगा कितने खूबसूरत खरगोश आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और अलग अलग कलर के खरगोश होंगे यहाँ पर जो आपने कभी नहीं देख पाए होंगे। तो आइए, जो हम आपको ब्रीड बता रहे थे, ये सोवियत चिंचिला ब्रीड है। ये सोवियत चिंचिला ब्रीड। देखो ये खरगोश दिखाइए, ये ब्रीड बता रहे हैं सोवियत चिंचिला ब्रीड है। हाँ, ये ब्लैक ब्राउन ब्रीड है। अच्छा, ब्लैक ब्राउन ब्रीड है। इस ब्रीड को हमारे संस्थान ने डेवलप किया था। अच्छा, इस ब्रीड को। और ये हमारी जो ग्रेजाइंट ब्रीड है। अच्छा, ये ग्रेजाइंट ब्रीड है। ऊपर जो हमारे पास डच जो डबल कलर में है, वो डच वाली ब्रीड है। ये डच ब्रीड है, ये डबल कलर का है। व्हाइट भी है इसके अंदर और ब्राउन कलर भी है, थोड़ा मिक्सअप है। हाँ, ये डच है। तो इनके कानों पे क्या लगा रखा है आपने? कानों पे हमने टैग लगा रखा है, इनकी पहचान है। जैसे बच्चा हमारे पास आता है, उसके बाद 1 महीने तक हम उनको दूध पिलाते हैं। उसके बाद में बच्चों को अलग अलग, जब उसके सेक्स का 1 महीने बाद में इसमें सेक्स का पता लगता है। अच्छा। सेक्स का पता होने के बाद में जैसे जो मेल है उसके दाएं कान में टैग लगा देते हैं और जो फीमेल है उसके बाएं कान में टैग लगा देते हैं। अच्छा। अब वो टैगिंग हमने हर जानवर के, हर ब्रीड के हमने हमारे अनुसार संख्या निश्चित कर रखी है। अच्छा। यहाँ से लेके इनका एक तरह का यानी जन्म से और मृत्यु तक का, या जब तक जानवर डिस्पोजल होता है तब तक का डेटा हमारे पास रहता है। अच्छा। क्या इनका मैटिंग पीरियड रहता है? इनका मैटिंग पीरियड जैसे हम यहाँ पे अगस्त में मैटिंग कराते हैं। देखिए हमारे दर्शकों को कैमरा पर्सन, हमारी बातचीत भी चलती रहेगी और आप इनके विजुअल्स दिखाइए। दर्शक खरगोश भी देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ये देखो अलग अलग खरगोश। हाँ सर, कंटिन्यू। ये जो हमारी मतलब व्हाइट जेंट नस्ल है, ये वाली। क्योंकि दोनों नस्लों में जो व्हाइट जेंट और न्यूजीलैंड व्हाइट है, उनमें थोड़ा ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। अच्छा। और ये वाला कौन सा नस्ल है? ये वो सोवियत चिंचिला मैंने अभी बताया था। सोवियत चिंचिला वाला ही है। तो इनका जो मैटिंग पीरियड रहता है, हम जैसे देखिए मतलब राजस्थान के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो हम फर्स्ट क्रॉप जैसे अगस्त में मैटिंग करा देते हैं। सितंबर में हमारे पास फर्स्ट क्रॉप आ जाती है और फिर फरवरी तक लास्ट मैटिंग कराते हैं। अच्छा। फिर जो क्रॉप आती है, जो यानी आधे मार्च तक या फरवरी तक है, उसके बाद में हम 4-5 महीने मैटिंग बंद करा देते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4-5 महीने, क्योंकि तेज लू चलती है राजस्थान में। तो लू चलने की वजह से, क्योंकि बच्चे आते हैं, जो लू की वजह से बच्चे मोर्टिलिटी के चांस रहते हैं, उस वजह से हम 4-5 महीने मीटिंग बंद करा देते हैं। अच्छा, मीटिंग हो रहा है। एक मादा से कितने बच्चे हो जाते हैं? एक मादा से एक बार में 2 से लेके 12-13 तक बच्चे आ जाते हैं। अच्छा। और उनका लाइफ पीरियड क्या रहता है? कितने सेव हो पाते हैं या कितने मतलब कोलैप्स हो जाते हैं? देखिए वैसे खरगोश की उम्र 4-5 साल है। अच्छा। लेकिन ये रिसर्च सेंटर है हमारा, हम जानवर को इतना लंबा रखते नहीं है। हम 1-2 साल में 2-3-4 क्रॉप लिया, उसको और डिस्पोजल कर देते हैं। अच्छा, डिस्पोजल। कारण उसका कारण क्या, किसानों को दे देते हैं। अच्छा, किसानों को दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास हर साल हम करीबन 500-600 बच्चे लेते हैं। अच्छा, 500-600 बच्चे लेते हैं। अब जैसे गर्मियों में आने के बाद में हम 200 या 250 बच्चे रखेंगे, जानवर रखेंगे। जो जानवर वो रखेंगे यानी कुछ फीमेल और कुछ मेल,
इसमें से हम सेलेक्ट करते हैं 600 में से, जैसे सेलेक्ट कर लिया अच्छे अच्छे मेल और अच्छे अच्छे फीमेल, अच्छा, उनको हम रख लेंगे, उनसे बच्चे लेंगे। ये मादा सेक्शन है। अब अपन किस सेक्शन में चलेंगे? अब वो मेल सेक्शन है। अब हम नर सेक्शन में आ चुके हैं। हाँ, ये नर खरगोश सेक्शन है। का जो नर सेक्शन है, मेल वाला सेक्शन है। हाँ। तो अब यहाँ की दुनिया देखिए, यहाँ पर कितने बड़े बड़े खरगोश हैं जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो क्या सर बताइए अब इनके बारे में, और कैमरा पर्सन देखो विजुअल्स दिखा रहे हैं आपको, अंदर देखिए ये जो हमारे जो 6 नस्ल थी उनके मेल हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये मेल हम यानी इनके साइडलाइन बनाते हैं। हाँ। यानी ब्लड रिलेशन बचा देते हैं इनको मिलाने में, जब मैटिंग कराते हैं तो ब्लड रिलेशन बचाते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे हमने फिक्स कर रखा है साइडलाइन बना के, भाई किस फीमेल को किस मेल से मिलाना है, उस फीमेल को इधर लेके आते हैं, क्योंकि जब मैटिंग कराते हैं फीमेल को मेल के पास लेके आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर मैटिंग कराया और फिर फीमेल को उधर ही शिफ्ट कर देते हैं। वहां हमने जो टैग लगा रखे थे फीमेल के, उस टैग पे लिख देते हैं भाई किस मेल से मैटिंग हुई, किस डेट में मैटिंग हुई, फिर वहां से उसका पूरा डेटा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा। और ये एक चीज बताइए, ये कितनी उम्र है इनकी? लगभग वही 4-5 साल इनकी उम्र। इन मेलों का वेट करीबन 4 किलो के समथिंग है, 3.5, 4, 4.5 के समथिंग वेट है। फीमेलों का वेट हमारे पास लगभग 4800 या 5000 तक, 5000 ग्राम तक भी पहुंच जाता है, 5 किलो तक। अच्छा 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 पहुंच जाता है। अच्छा। और किसान लोग इनका क्या उपयोग, किस तरह से उपयोग? किसान लोग इनको जैसे एक यूनिट ले जाते हैं हमारे पास पालने के लिए, बिजनेस करते हैं, क्योंकि ये सब बॉयलर खरगोश है और मीट पर्पज ही है, मतलब यानी कि मीट और स्किन दोनों चीज काम आता है। तो किसान हमारे पास जैसे 4 फीमेल पे 1 मेल हम किसानों को दे देते हैं। 4 फीमेल पर 1 मेल? 4 फीमेल यानी एक ब्रीड के 4 फीमेल हो गई और 1 मेल हो गया। अच्छा, उसको ले जाके वो अपनी यूनिट स्टार्ट कर देते हैं बिजनेस के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर प्रोडक्शन जैसे एक मादा से हम एक साल में 4-5 बार बच्चे ले लेते हैं। अब 4-5 बार में यानी 35-40 बच्चे एक मादा से पर ईयर हम ले लेते हैं। 3 महीने बाद बच्चों को स्लॉटर यूज आ जाते हैं। 3 महीने के बाद में बच्चे स्लॉटर में यूज कर सकते हैं और 6 महीने बाद में उन बच्चों से भी हम बच्चे ले सकते हैं। अच्छा। यानी 6 महीने की जानवर की उम्र होने के बाद में उनसे बच्चे हमें ले सकते हैं। अब एक चीज बताइए मुझे, जो मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि जब इनका प्रजनन कराना होता है तो क्या प्रक्रिया होती है और कौन सा मौसम सबसे अनुकूल होता है? देखिए प्रजनन कराते हैं, ये जानवर ज्यादातर समय हीटिंग में रहता है। इसमें ऐसा कोई सर्किल, गाय भैंसों की तरह ऐसा कोई सर्किल नहीं है कि भाई उस टाइम ही इनको मेटिंग कराओ। तो ये हमेशा हीट में रहता है। कुछ फीमेल्स तो ऐसी होती हैं, या कुछ एक ब्रीड हमारे पास थोड़ा हीटिंग में हमेशा नहीं रहती है, लेकिन कुछ ब्रीड तो हमारे पास रहती है जिस दिन ब्याती है उस दिन भी हीट में। अच्छा। उस दिन भी अगर मैटिंग करा दी जाए तो वो मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है? हो जाती है। अच्छा अच्छा। वो कौन सी ब्रीड है, उसका नाम? देखिए सभी ब्रीड, एक ब्रीड हमारे पास थोड़ी डच है, वो क्या थोड़ा टाइमली, लगभग ज्यादा सर्दियां पड़ती है दिसंबर जनवरी के समथिंग, उसी समय हीट में आती है। अच्छा अच्छा। नहीं और सब ब्रीड हमारे पास ज्यादा। देखो कैमरा पर्सन, देखो इधर ये दिखाइए, कितने बड़े बड़े खरगोश हैं और कितने सुंदर व्हाइट व्हाइट हैं। एक बार देखिए आपका भी बड़ा दिल मल जाएगा, यहाँ पर देखने का मन करेगा। तो थोड़ा ये देखो झूम करके दिखाइए, ये देखो कैसे ये हमारे कैमरे को देखते हुए थोड़ा मुंह खोल रहा है। और ये मेल है, खरगोश है? ये सब मेल है। मेल है ये, ठीक है। और ये कौन सी ब्रीड है? ये ग्रेजाइंट है। ये ग्रेजाइंट है, ठीक है। ये इतने बड़े, ये करीब करीब 3 साल हो गया इनको। 3 साल। ये हमारी पहचान है कि दाएं कान में जिसके टैग लगा रखा है वो मेल है। अच्छा, दाईं तरफ जो टैग लगा हुआ है वो मेल है, और दाईं तरफ और जो बाएं कान में लगा रखा है वो फीमेल है। वो फीमेल है। इन सब के राइट कान में ही टैग लगा हुआ है। अच्छा, हाँ बिल्कुल राइट में लगा हुआ है। जो राइट में है वो मेल है, जो लेफ्ट में लगा है वो फीमेल है। और ये औसतन मतलब साल में 4-5 बार ये 4-5 बार हम बच्चे ले लेते हैं इनसे। तो अब आगे हम दूसरा सेक्शन देखेंगे जो बच्चों वाला सेक्शन है। हाँ। वो कौन सा सेक्शन है जो लास्ट में सबसे वाला? उसमें जो हम जैसे बच्चे 1 महीने के बाद में जब बच्चों को अलग करते हैं, माँ से अलग करते हैं, वो सेक्शन, फिर उस सेक्शन में उनके टैगिंग लगा के, हाँ उसमें। अब हम उस सेक्शन में आ चुके हैं। ये दूसरे टाइप के खरगोश हैं जो माँ से 1 महीने बाद दूर हो गए हैं। हाँ। वो ये है, ये भी हाल ही में मतलब हुए ही हैं, मतलब ये कुछ 3 महीने के भी हो गए, कुछ 2 महीने के भी हैं, कुछ 1 महीने के भी हैं इसमें। अच्छा। जैसे 28 दिन के बाद में माँ से दूध पिलाने के बाद में इसमें सेक्स का पता 1 महीने बाद ही लगता है। अच्छा। सेक्स का मतलब पहले पता नहीं लग पाता, क्योंकि जिस समय माँ बच्चे देती है उस समय बच्चा 50 ग्राम के समथिंग होता है। अच्छा। तो 50 ग्राम के बच्चे का सेक्स का पता नहीं लग पाएगा उस समय, तो 1 महीने बाद में उसमें सेक्स का पता लगेगा। अच्छा। तो जैसे माँ से 28 दिन तक हमने माँ का दूध पिला दिया, दूध पिलाने के बाद में उसका मेल फीमेल की हमने पहचान कर ली, टैग लगा दिया, टैग लगाने के बाद में उनको अलग अलग कर दिया।
अच्छा, अलग अलग कर दिए। तो अब आइए, अब ये दिखाइए बच्चे, देखिए आप कितने किड्स हैं खरगोश के, एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई 1 महीने का है, कोई 2 महीने का है, कोई 3 महीने का ये है। लगभग ऊपर है जो 3 महीने ये के दिखाइए समथिंग। थोड़ा, कैमरा पर्सन जी जरूर ये दिखाइएगा। ये 3 महीने के हैं 3 ऊपर महीने वाले। के हो गए, जैसे 3 महीने के बाद में हाँ, हम ग्रोवर कैटेगरी में आ जाते थोड़ा हैं। आराम से, थोड़ा इनको ऊपर से दिखाइए, ये पिंजरा ज्यादा दिख रहा है। तो अब ये देखो, ये 3 महीने का है ना। और बोलते जाइए कंटिन्यूटी में। ये सब ग्रोवर हैं, हाँ, यानी 3 महीने 84 डेज के बाद में सब ग्रोवर कैटेगरी में, 84 डेज से और 168 यानी अच्छा। 84 दिन से 168 दिन के बीच का हाँ, ग्रोवर कैटेगरी में होता है। 168 दिन या 168 दिन से ऊपर वाले दिन वाले हाँ। वो एडल्ट हो जाते हैं। अच्छा, एडल्ट हो जाते हैं। और 28 दिन से और 84 दिन वाले विनर होते हैं। अच्छा, विनर होते हैं। और 28 दिन ये से विनर कम का कारण? यानी विनर कैटेगरी में होते हैं। 3 कैटेगरी होती है, विनर, ग्रोवर और एडल्ट है। अच्छा, और 28 दिन से पहले के बच्चों को हम किट बोलते हैं। किट बोलते हैं। किट तो 28 दिन से पहले वाला। हाँ, वो माँ के साथ ही रहते हैं। माँ के साथ ही रहते हैं। इनका कैसे दिनचर्या क्या होती है इनकी भी, जैसे कि इनकी दिनचर्या, जैसे हम इनको सुबह मतलब एक टाइम तो इनको हम दाना दे देते हैं, वो मौसम के हिसाब से देते हैं। सर्दियों में हम मॉर्निंग में भी दाना देते हैं, गर्मियों में हम शाम को देते हैं। तो एक टाइम दाना दे देते हैं, एक टाइम हरा चारा या सूखा चारा देते हैं। सीजन के हिसाब से जब हरा चारा होता है तो हरा दे देते हैं, और बरसात के दिनों में ज्यादातर हम सूखा चारा दे देते हैं। अच्छा। और इधर सूखे चारे में जैसे चौड़ा, मूंग का, दलहनी फसलों का जो दाना निकालने के बाद में जो सूखा भूसा बचता है एक्स्ट्रा, उसको हम सूखे चारे के रूप में इनको दे देते हैं। अच्छा। हरे चारे में रिजका, ये हमने जो रिजका लगा रखा है, ये रिजका, उधर जई लगा रखी है। ये सहतूत जो मलबरी होती है उसके पत्तों को हम चेफ करके ये इन पेड़ों को, मतलब जैसे हम बड़ा नहीं होने देते। अच्छा अच्छा। समय समय पे इनकी लॉपिंग करा देते हैं, जैसे एक साल में 4-5 बार इनकी लॉपिंग हो जाती है। और इनको, इनके लिए ही चारे पर्पज ये पेड़ हमने पाल रखे हैं। अच्छा, अब एक चीज बताइए, जैसे ये खाना खा पी लेते हैं, आराम कब करते हैं ये जैसे खाना खाने के बाद में खुद ही पिंजरे में, कुछ जानवर देखिए जैसे ये सो रहे हैं। हाँ हाँ, ये सो रहे हैं, ये सो रहा है। हाँ। ये देखो सोता हुआ खरगोश देखिए आप। जैसे अभी अपन आए हैं इस साइड में, तो अपन को देख के ये जानवर सोच रहे हैं या तो कुछ अपन को डालेंगे चारा, तो उस वजह से ये सब खड़े हो गए। नहीं, वैसे ये आराम कर लेते हैं। ये आराम कर लेते हैं, टाइमली ये खाना खा लेते हैं और टाइमली पानी पी लेते हैं, फिर सो लेते हैं। अच्छा, सो लेते हैं। तो मतलब इनका यही, जिस तरह से एक मानव जीवन होता है, मानव जैसे ही इनका ये जीवन होता है। आप तो इनको पाल पोष के, आप तो पेरेंट्स हैं एक तरीके से इनके। बिल्कुल। जब हम शेड के अंदर आते हैं या हमारे जो ठेकेदार होता है वो इनको चारा पानी करता है, तो वो जब आता है तब ये ऑटोमेटिक वो ये जान जाते हैं कि भाई अब अपन को दाना या कुछ चारा पानी मिलेगा। अब एक चीज इनका सेहत के बारे में पूछते हैं। जब इनकी थोड़ा ये नासाज होते होंगे, थोड़ा तकलीफ में होते होंगे, परेशान होते होंगे, कोई दिक्कत हो रही होगी, तो आपको पता लग जाता है कि ये परेशान है। हाँ, परेशान का सुस्त जानवर, क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब क्या लक्षण होते हैं? जानवर सुस्त दिखने लग जाता है। जैसे हम आते हैं सुबह, तो आने के बाद में एक बार सभी जानवरों को देखते हैं। जानवरों को जब घूमने पे देखते हैं, जब कुछ जो एक्टिव जानवर हैं वो तो उठ के उछल कूद करने लग जाता है, और जो सुस्त है वो साइलेंट बैठा रहेगा, तो हम पहचान जाते हैं भाई इसको कुछ न कुछ गड़बड़ है। अच्छा। गड़बड़ होता है, उसको ट्रीटमेंट चालू करते हैं। किस तरह से, मतलब क्या क्या दिक्कतें क्या आती है इसमें? ज्यादातर डायरिया का चांस बढ़ता है एक तो। अच्छा अच्छा। तो डायरिया यही होता है कि भाई जब हरा चारा हम ज्यादा दे देंगे इनको, तो इनमें डायरिया की नौबत आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। या कुछ दाना वाना, मतलब कोई जानवर ज्यादा भारी खाए, जैसे कोई दाना भारी हो या कुछ ज्यादा खा जाए, तो उस समय तो डायरिया की कंडीशन में हम इनको, मतलब जब दस्त हो जाते हैं तो दाना बंद कर देते हैं, और इनको सूखा चारा, जैसे जिसमें नमी की मात्रा कम हो, सूखा चारा डाल देते हैं, और फिर कुछ ट्रीटमेंट हम इनको दे देते हैं। अच्छा अच्छा। अब जैसे ये जानवर है, इसको थोड़ा डायरिया हो गया। अच्छा, इस वाले जानवर को डायरिया हो गया। हाँ, तो इसको डायरिया होने की वजह से, इसको देखो अब हमने दाना नहीं डाल रखा। हाँ, इसको सूखा चारा डाल दिया। अच्छा, प्लस इसको, मतलब हमने जो ये बेड बना रखा है घास का, ये इस वजह से देती है क्योंकि डायरिया होने के कारण शरीर में कमजोरी आ जाती है, और कमजोरी आने के बाद में उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। लो होने की वजह से उसको थोड़ी सर्दी लगने लगती है। सर्दी बढ़ने की लगी, हमने इसको घास डाल दिया। अब घास का नीचे बेड बन गया, तो बेड बनने से अब इसको थोड़ा इतना सर्दी नहीं। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, हो सकता है सर्दी लगे, इसको बुखार आने लग जाए, या तो फिर जानवर का थोड़ा सा अच्छा सा इसके, मतलब सेहत खराब हो सकती है। ये तैयार कर दिया, घास फूस का गड्ढा बना दिया। बस अब ये 1-2 टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे फिर अलग इनको कोई मेडिसिन भी देने की जरूरत होती है? मेडिसिन दे देते हैं, वैसे हमारे पास नॉर्मली रहती है। अच्छा अच्छा, जो डॉक्टर रहते हैं यहाँ पे, हमारे पास पशु स्वास्थ्य विभाग है। ज्यादा परेशानी आती है तो वहाँ ले जाते हैं। अच्छा। और नहीं, नॉर्मली हमारे पास LA से रहता है। अच्छा अच्छा। तो वो LA से इनको
मेडिसिन दे देते हैं। देखो दर्शकों, आपको इन्होंने के साहब ने बताया ये किस तरह से इनका जीवन होता है, किस तरह से इनकी दिनचर्या होती है। जब ये थोड़े नासाज होते हैं तो इनको पता लग जाता है, क्योंकि इनके दिन रात इनके बीच में रहते हैं, ये पल पल की मॉनिटरिंग करते रहते हैं और ये भी इनको पहचानते हैं, और ये आपस में एक दूसरे की ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है, इन्होंने हमको बताया है। जैसा कि जो परेशानी आती है इनको गर्मियों में आती है। अच्छा, सर्दियों में ऐसी है, अपने यहाँ पे जो राजस्थान में सर्दी पड़ती है उसको ये सहन कर लेते हैं, लेकिन जो गर्मियों में ये डक्ट कूलिंग लगा रखी है हमने, ये देखो डक्ट कूलिंग लगा रखी है, दोनों साइड जैसे घर में एसी होती है, डक्टिंग होती है, ऐसे इनके खरगोश के लिए भी डक्टिंग होती है। थोड़ा डक्टिंग दिखाइए किस तरह की, देखो डक्टिंग बनाई गई है, ये पूरी डक्टिंग है। मतलब गर्मी इनके लिए सबसे कठिन समय होता है। हाँ, जो अपना जून और मई जून के महीने होते हैं उसमें तेज लू चलती है, उस समय हम ये डक्टिंग चालू करते हैं। दूसरी चीज, ये जो बाहर जाली लगा रखी है, इस पे हम जैसे अपने पानी पूरा टाइप में ऐसे अच्छा, ये जाली लगा के, और बाहर ये नली भी लगा रखी है हमने। हाँ, इस पे लगातार पानी चलता रहता है। अच्छा, इसके ऊपर पानी चलता है। हाँ, तो वो क्या, बाहर से आने वाली गर्म हवाएं अंदर आए तो ठंडी होके आए। अच्छा, बहुत जगह हमने देखा था उस वाले में वो फाउंटेन भी लगा हुआ था, वो फोगर भी लगा रखे। फोगर भी लगा रखे, जिससे वो गर्मी में उनको राहत हो। तो देखो दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया होगा, देखा होगा, अच्छा भी लगा होगा आपको कि ये अविका नगर के एक अनुसंधान केंद्र है यहाँ पे, और यहाँ पर भेड़ एंड ऊन अनुसंधान केंद्र। यहाँ पर ये खरगोश की ब्रीड है, और यहाँ पर तरह तरह की 6 ब्रीड है यहाँ पे। तो आपने देखा ही होगा, आपको मजा आएगा। अभी हम आपको अब तुम्बा भेड़ और अविका भेड़ के बारे में भी बताएंगे। अब जो 28 दिन के बच्चे हैं खरगोश के, वो हम आपको दिखाने आए हैं। ये सिर्फ 28 दिन के हैं। जैसे कैसे इनका लालन पालन पोषण करते हैं वो दिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, इनकी साइज देखिएगा और इनकी खूबसूरती देखिएगा। इस साइड में हम बच्चों को 28 दिन तक ही रखते हैं, मतलब माँ के साथ। इसमें कोई 2-4 दिन, कोई 4-5 दिन का बच्चा भी है, कोई 10 दिन का भी है, कोई 12 दिन का भी है, कोई 15 दिन का भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सबसे कम उम्र का आपको थोड़ा बताइए ना, सबसे कम उम्र का इसमें कौन सा है? ये देखिए कितने सुंदर सुंदर और व्हाइट खरगोश हैं। ये वाला है, ये तो 10-12 दिन के बच्चे हैं। अच्छा, 10-12 दिन के। अरे वाह यार, मजा ही आ गया, क्या खूबसूरत है। अब ये बड़े बड़े हो जाएंगे। सुनने में ऐसा आता है कि भाई खरगोश का जो आपने बताया था कि जो सेक्स है वो करीब करीब 1 महीने बाद ही पता लगता है। हाँ, 1 महीने बाद पता लगता है। और प्लस इनका मतलब आंखें भी नहीं खुल पाती है। देखिए, जो बच्चा देता है उस समय एक बच्चे का औसत वेट लगभग 50 ग्राम के समथिंग होता है। हाँ। बच्चे का औसत वेट 50 ग्राम के समथिंग होता है। अब वो मादा के ऊपर डिपेंड करता है, कोई मादा 10 भी दे देती है, कोई 12 भी दे देती है, कोई मादा 5 भी दे पाती है। यानी हमारा जो संस्थान का एवरेज आता है वो 7-8 के समथिंग, 8 के समथिंग एवरेज हमारा आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब पहली बात तो खरगोश में ये सिस्टम है कि एक मादा के मान लीजिए ज्यादा बच्चे दे दिए किस मादा ने, तो वो मादा दूसरे बच्चों को भी दूध पिला देती है। अच्छा, भाई किसी मादा ने ज्यादा बच्चे दिए तो उसके पास दूध की कमी आएगी, क्योंकि ज्यादा बच्चे दूध पिएंगे। मान लीजिए किसी मादा ने 3-4 ही बच्चे दिए हैं, उसके नीचे उसके बच्चे, ये गाय भैंसों की तरह वो सिस्टम नहीं है कि भाई एक दूसरे के बच्चों को दूध नहीं पिलाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कॉपरेशन देखो इनमें सबसे बड़ा। ये सब कितनी अच्छी बात बताइए, प्रकृति नेचर ने इनके बारे की मतलब अंदर क्या इनबिल्ट किया है कि मतलब दूसरे बच्चों को भी ये अपना दूध शेयर कर देते हैं, मतलब साझा कर देते हैं। और ये किडलिंग शेड हमने जो बना रखी है पीछे की साइड, ये बिल्कुल एकांत जगह पे बना रखी है। ये देखो किडलिंग शेड दिखाइए कैमरा पर्सन थोड़ा, ये एकांत जगह पर बना हुआ है। छोटे बच्चों का क्यों दूर रखते हैं ये बताइए? ये किडलिंग शेड इस वजह से, क्योंकि रास्ते के पास में इसको जब बनाते हैं शोर शराबाते हैं, क्योंकि जो हमारी मादाएं जब बच्चे देती हैं उस समय शोर शराबे से वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। अच्छा अच्छा, तनाव में आ जाती है, और स्ट्रेस में आने के कारण हो सकता है कई बार तो बच्चों के ऊपर चढ़ जाए। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि जो हमारा जो किडलिंग शेड है इसमें मतलब जो पिंजरा है किडलिंग केज, इसमें ये लॉक लगा रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। मादा को एक बार दिन में, सिर्फ 24 घंटे में हम एक बार ही बच्चों के पास लेके आते हैं। इसको मादा को अलग रखते हैं फिर। अच्छा, मादा को अलग रखते हैं। ये देखो ये इनकी माँ है इन छोटे छोटे बच्चों की। थोड़ा इसको खोल के दिखाओ ना बच्चे की। और ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये 10 से 15 दिन के ही हैं, ठीक है। और ये इनकी माँ है इस वाले सेक्शन में। 24 घंटे में एक ही बार माँ को प्रवेश दिया जाता है, क्योंकि माँ को इनके पास रखेंगे। और मान लीजिए अपन आए तो ये अपने बच्चों को मतलब बचाने के चक्कर में, हो सकता है कि क्योंकि ममत्व होता है माँ का, तो वो जो इसके ऊपर यूं घूमेगी और हो सकता है बच्चों के ऊपर चढ़ जाए। अच्छा अच्छा। तो पंजों से बच्चे कुचल जाएं तो उस समय बच्चे मर सकते हैं। इस वजह से हम माँ को अलग रखते हैं। अच्छा अच्छा। अब देखो कैमरा पर्सन थोड़ा सा जरा विजुअल्स इधर थोड़ा दिखाइए। देखो ये बच्चे हैं, ये इनकी माँ है, और दोनों को अलग अलग रखा हुआ है लेकिन पास में ही है। और
कि कितनी ये ब्लैक कलर की मादा है, तो बच्चे भी ब्लैक कलर के होंगे। हाँ, और ये व्हाइट कलर का है, और ये सेम ब्रीड से ही हम मतलब मिलाते हैं, सेम ब्रीड से ही मिलाते हैं आप लोग। और करीब करीब अभी ये 28 दिन का है इनका, इस सेक्शन में 28 दिन का, इसको बोलते हैं किड्स जोन। हाँ, जैसे जब तक बच्चे नहीं देती है माँ, तब तक हम इस जो दरवाजा है, ये रास्ता है, इसको हम खुला रखते हैं। अच्छा, क्योंकि जो मादा है इस सेक्शन में आती है, इस रास्ते से इस सेक्शन में आ जाती है, इसमें हम थोड़ा घास डाल देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे फीमेल का 25 दिन के मैटिंग के 25 दिन हो गए, 25 दिन के बाद में हम उसको इस पिंजरे में एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें हमने थोड़ा घास, थोड़ा दिखाइए किस तरह का ये बताना चाह रहे हैं सर, थोड़ा कैमरा पर्सन, ये थोड़ा इसमें थोड़ा हम घास डाल देते हैं। इस रास्ते में होके मादा इधर आ जाएगी, और इधर आने के बाद में इस घास में से मादा ऑटोमेटिक घोंसला टाइप में बना लेगी, खुद सॉफ्ट बना लेगी, हमको करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, खुद मादा ऑटोमेटिक, ये खुद मादा बनाएगी पूरा। फिर इसके थनों के आसपास के कुछ बाल हैं वो उखाड़ लेती हैं, क्योंकि हर पिंजरे में आपने जिनमें बच्चे दे रखे हैं उनमें देखो ये बाल हैं, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मादा खुद उसके शरीर से उखाड़ती है। अच्छा अच्छा। और अपने बाल क्यों उखाड़ती है मादा अपने शरीर से? बाल थनों के आसपास के बाल उखाड़ लेती है। अच्छा, बच्चे आराम से दूध पी पाए, बच्चे दूध पी पाए। अच्छा अच्छा। और फिर उसको क्या सॉफ्ट बना लेती है घोंसले को अपने को। अच्छा अच्छा। फिर वो जैसे टाइम पीरियड जब उसका पूरा होगा वो बच्चे दे देगी। बच्चे देने के बाद में हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं इस दरवाजे को। फिर बस मदर को एक बार ही लेके आते हैं हम बच्चों के पास। देखो, इनका जीवन भी जैसे कि मानव जीवन होता है वैसे ही इनका जीवन होता है, और वैसे इनकी देखभाल की जाती है, जैसे केके सर ने पूरा अच्छे से बताया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और भी कुछ बताना चाह रहे हैं आप? जैसे 4 दिन बच्चे दे दिए, बच्चे देने के समय उसके शरीर पे बाल नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा। 4-5 दिन बाद में उनके शरीर पे हल्की हल्की रोम आने लग जाती है। अच्छा, बाल आने लग जाते हैं। 10-12 दिन में बच्चे आंख खोलने लग जाते हैं। अच्छा अच्छा। आंख खोलने के बाद में हम उसको थोड़ा बच्चों को बारीक दाना देने लग जाते हैं, जैसे अपने दलिया होता है ना, उस प्रकार का दाना रखने लग जाते हैं। तो जैसे जब तक बच्चे 28 दिन के होंगे तब तक उस दाने में 15 दिन में मतलब पूरी तरह सीख लेते हैं खाने के लिए। खाने के लिए भाई वो अपने फिर वो खाने पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि 28 दिन के बाद में माँ से तो अलग करना है उनको। फिर उनको अलग अलग केज में हमको डाल देते हैं, जैसे उस शेड में डाल दिया था, और फिर वो दाने पानी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं पूरी तरह। अच्छा अच्छा अच्छा। एक चीज बताइए, जब जैसे ये बच्चे इनके माँ के पेट से निकलते हैं ये, तो कैसे आवाज आती है या किस तरह से? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई आवाज नहीं आती है। जब माँ बच्चे देती है उस समय इस जैसे इसमें बैठी रहेगी और सुस्त रहती है थोड़ी, क्योंकि जब उसका पेट दर्द स्टार्ट होता होगा तो सुस्त रहती है, और वो बच्चे देती रहती है। अच्छा अच्छा। तो हम थोड़ा ऑब्जर्व करते रहते हैं इस चीज को, भाई ये फीमेल भी आ रही है। थोड़ी देर में जैसे उसके बच्चे पूरे हो गए, भाई बच्चे दे दिए, बच्चे देने के बाद में उस फीमेल को बच्चों से हम अलग कर देते हैं। ऐसे कभी रात्रि का समय हो तो रात्रि का समय हो, जैसे क्योंकि जो फीमेलें ब्याती हैं उस समय तो जो हमारे जो ठेकेदार होता है जो इनकी केयर करता है वो देखता रहता है। अच्छा, लेकिन कोई बीच रात्रि में मान लीजिए किसी ने बच्चे दे दिए, और बच्चे देने के बाद में पहली बात तो मदर काफी वो खुद भी मारना नहीं चाहती, क्योंकि एकांत में तो वो कुछ नहीं, वो तो स्ट्रेस में तो जब आती है जब कोई बाहर का आदमी उनसे आके छेड़छाड़ कर रहा है। अच्छा अच्छा। जब जाके फिर मॉर्निंग में जैसे हमको पता लगता है लेट जल्दी मॉर्निंग, तो फिर उनको आप शिफ्ट कर देते हैं, मदर को अलग कर देते हैं और बच्चों को अलग। अच्छा अच्छा। उस दौरान माँ का भी कुछ खान पीन बदलना पड़ता है? माँ को हम फुल डाइटिंग देते हैं। अच्छा। जब माँ प्रेग्नेंट हो जाती है उस समय से हम उनको फुल, जैसे दाना की जगह दाना जितना खा सके उतना दाना, और जो भी जैसे चारा फुल रखते हैं उसको। ये नहीं कि भाई वो टाइमली उसको दिया जाए, उसके पास फीडर में हमेशा दाना होना चाहिए। जब इनका वो गर्भवती काल पूरा रहता है तब इनकी शायद सोनोग्राफी ये भी होती होगी? देखिए, जो हमारे भेड़ों की और उनकी तो हम सोनोग्राफी वगैरह कर देते हैं, लेकिन इनकी सोनोग्राफी करने में थोड़ा सा, क्योंकि इनके एक तो कई बार हमने प्रयास भी किया था, क्योंकि शरीर पे बाल घने होते हैं, तो सोनोग्राफी क्लियर नहीं आ पाती। हाँ। अच्छा, ऐसा है। क्योंकि भेड़ों की तो ऊन शेयरिंग कर लेते हैं ना, तो उस समय उनके क्लियर आ जाता है, इन पे क्लियर नहीं आ पाता, क्योंकि घने बाल होते हैं। घने बाल होते हैं। अच्छा अच्छा। और देखो, जैसे कि केके सर ने बताया कि मानव जीवन जैसे है वैसे ही इनका जीवन होता है, वैसे ही इनकी देखभाल करनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया केके सर, आपका बताने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, धन्यवाद।